साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरह अलर्ट है। लगातार छापेमारी की जा रही है और रोजाना किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही है। धीरे धीरे ही सही, मगर ये सच है कि एनसीबी बॉलीवुड की जड़ें खोखली कर रही है, क्योंकि अगर ये एक्शन, ये कार्रवाई इसी तरह आगे आने वाले दिनों में भी चलती रही तो कोई दो राय नहीं कि एक न एक दिन एनसीबी टॉप मोस्ट ड्रगीज को अपने शिकंजे में ले लेगी। अब ये सब तो तब होगा जब होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि एनसीबी फेमस एक्ट्रेस दिया मिर्जा तक पहुंच गई है। जी हाँ, ड्रग केस की आंच दिया मिर्जा का घर भी जलाने को पूरी तरह तैयार है। एनसीबी ने छापेमार कार्रवाई में एक्ट्रेस की मैनेजर और बहन तक को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद तो बॉलीवुड में भारी हंगामा मच गया। इसके साथ ही एनसीबी ने एक और ऐसी गिरफ्तारी की है जो कि बॉलीवुड का टॉप मोस्ट सप्लायर माना जाता है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं सब। आप भी दिया मिर्जा को लेकर और एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर कमेंट जरूर करें। तो 9 जनवरी को हुई छापेमार कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा की मैनेजर और उनकी बहन को ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बहनों में अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर का नाम राहिला फर्नीचर वाला है, वहीं राहिला फर्नीचर वाला की बहन का नाम शाहिस्ता फर्नीचर वाला है और दोनों ही बहनों को एनसीबी ने छापेमार कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। सामने आया है कि दोनों के पास से ही बड़ी मात्रा में बैन नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर और उनकी बहन ड्रग का कारोबार कर रही थी और जब एनसीबी को इस बारे में खबर लगी तो एनसीबी ने वहां पर रेड मारी और रेड के दौरान राहिला और शाहिस्ता दोनों ही बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जनवरी को ये कार्रवाई मुंबई के बांद्रा इलाके में अंजाम दी गई और इसी कार्रवाई के दौरान एनसीबी को 200 किलो ड्रग बरामद हुई है। जी हाँ, 200 किलो का मतलब है कि ये बहुत बड़ी मात्रा है और इसकी कीमत अरबों में आंकी गई है। आप इसका अंदाजा सिर्फ ऐसे लगा सकते हैं कि 10 ग्राम की कीमत हजारों रुपयों में होती है, तो 200 किलो ड्रग की कीमत कितनी ज्यादा होगी और कितने लोगों तक इसे सप्लाई किया गया होगा और कितने लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी होगी और कितनी बड़ी इसकी चेन होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, इन दोनों बहनों के साथ ही एनसीबी के हाथ एक ऐसा सप्लायर लगा है जो कि बॉलीवुड का टॉप मोस्ट सप्लायर माना जाता है। जी हाँ, एनसीबी ने एक ब्रिटिश कारोबारी करण सजनानी को भी गिरफ्तार किया है और ये अरेस्टिंग इस केस में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक करण सजनानी एक बहुत बड़ा बिल्डर है और ब्रिटिश नेशनल है। करण मुंबई और देश के अन्य राज्यों में हाई क्लास लोगों को ये बैन नशीले पदार्थ की सप्लाई करता था और इसमें दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर राहिला और बहन शाहिस्ता इसकी पूरी मदद करती थी। एनसीबी को अपने बयान में सजनानी ने बताया कि उसने 31 दिसंबर की पार्टी के लिए कई जगहों पर ड्रग की भारी मात्रा में सप्लाई की थी। सजनानी ने अपने बयान में कहा कि उसने बॉलीवुड की न्यू ईयर पार्टी के साथ ही देश की कई हाई फाई लोगों की पार्टी में भी बैन नशीले पदार्थों की भारी मात्रा में सप्लाई की थी। अब 31 दिसंबर की रात मुंबई में कैसी पार्टियां होती हैं और बॉलीवुड के कई लोग तो इन दिनों गोवा में पार्टी कर रहे हैं, तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक और किस किस को करण सजनानी ने ये ड्रग की सप्लाई की होगी। अब बड़ी बात यह है कि एनसीबी उन सभी पार्टीज की लिस्ट बना रही है जहां जहां पर फर्नीचर वाला बहनों के साथ ही सजनानी ने सप्लाई की थी। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पिछले साल एक केस रजिस्टर किया गया था। उस मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही अनुज केसवानी को भी गिरफ्तार किया था
और उसी मामले की जांच के दौरान एनसीबी को राहिला फर्नीचर वाला पर शक हुआ था और एनसीबी को सितंबर से ही राहिला और उसकी बहन की तलाश थी। माना जा रहा है कि राहिला फर्नीचर वाला के तार कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती से भी जुड़े हैं। रिया की अरेस्टिंग के वक्त से ही एनसीबी की नजर राहिला और उसकी बहन शाइस्ता पर थी और एनसीबी सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि राहिला ही इन सबको सप्लाई करती थी और रिया के साथ ही सुशांत के घर तक ड्रग पहुँचाने में भी राहिला का ही हाथ हो सकता है। अब ऐसे में अगर राहिला के साथ ही करण सजनानी ने भी मुंह खोल दिया तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम फंस सकते हैं, क्योंकि करण सजनानी और राहिला फर्नीचर वाला दोनों के ही बॉलीवुड से गहरे संबंध हैं। दोनों ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में सप्लाई करते रहे हैं। वहीं राहिला एक्ट्रेस दिया मिर्जा की भी मैनेजर रही है, तो हो सकता है कि एनसीबी दिया मिर्जा को भी अपने लपेटे में ले ले और पूछताछ के लिए बुला ले। और वैसे भी दिया मिर्जा का नाम ड्रग केस में पहले भी आ चुका है, लेकिन तब तो दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया था। लेकिन अब दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर के पकड़े जाने पर दिया का बचना भी मुश्किल लग रहा है। अब बड़ी बात यह है कि दिया मिर्जा जैसे नाम भी ड्रग केस में फंसते हुए दिख रहे हैं, जबकि इससे पहले कई बड़े नाम भी इस केस में सामने आ चुके हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग की जड़ें कितनी गहरी है और अब सुशांत केस के जरिए ही सही, लेकिन एनसीबी बॉलीवुड का सफाई अभियान काफी अच्छे तरीके से कर रही है। तो इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद तो जैसे बॉलीवुड पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। एनसीबी पूरी शिद्दत के साथ बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। खुद दीपिका पादुकोण से भी इस मामले में एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। दीपिका के अलावा कई सेलिब्रिटीज एनसीबी की जद में आ चुके हैं, फिर भी लगता है कि ये बॉलीवुड वाले सुधरने वाले नहीं हैं। अब सामने आया है कि दीपिका की बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब ये तो आप पहले भी देख चुके होंगे कि इस पार्टी में आलिया भट्ट नाराज हो गई थी और पार्टी को बीच में छोड़कर ही निकल गई थी। आलिया के साथ उनकी बहन शाहीन भट्ट और रणवीर कपूर ने भी पार्टी को बीच में ही छोड़ दिया था। अब मीडिया में आ रहे रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट दीपिका की पार्टी में उसी चीज के इस्तेमाल से नाराज हो गई थी। सुशांत की मौत के बाद वैसे ही आलिया भट्ट फैंस के निशाने पर है। आलिया भट्ट की सड़क 2 का जो हाल हुआ वो आलिया भट्ट के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब अगर ऐसे में ड्रग जैसा विवाद भी साथ लग गया तो करियर खत्म होने में देर नहीं लगेगी और आलिया भट्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। अब सामने आया है कि इसी वजह से आलिया भट्ट ने पार्टी को बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वैसे जब करण जौहर और अनन्या पांडे भी पार्टी से बाहर निकले तो बहुत मदहोश दिखे। अनन्या पांडे तो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। ईशान खट्टर ने अनन्या पांडे का हाथ पकड़कर गाड़ी तक पहुंचाया, यानी कि अंदर कुछ तो हुआ था। अब इस पार्टी में बहुत सारे मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और उन्हीं मीडिया कर्मियों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दीपिका की इस पार्टी में कुछ बैन नशीले पदार्थों का यूज लिया गया था। अब हमें भी ये खबर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिली है और रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि पार्टी में ऐसा कुछ यूज लिया गया था जो कि बड़े विवाद की वजह बन सकता है। अब वैसे ही एनसीबी की नजरें इस वक्त पूरे बॉलीवुड पर है, फिर भी अगर दीपिका की पार्टी में ऐसा कुछ हुआ है तो ये बेहद संगीन मामला है और हो सकता है कि करण जौहर की पार्टी की तरह ही दीपिका की बर्थडे पार्टी भी एनसीबी के रडार पर आ जाए। अब कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मगर यहाँ तो दूध के जले और मुंह जला रहे हैं। तो आपका इस पार्टी पर और अब हो रहे विवाद पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।